जय श्री कृष्णा बच्चों। आपको मैं ये दूसरा हिसाब बना के भेज रहा हूँ। ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए जो जो हिसाब मैं आपको भेजते जाऊंगा आप उसका प्रैक्टिस करते जाएंगे। निश्चित रूप से बोर्ड में आपका बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा। क्लास 12 के बच्चों के लिए अमृत का काम करेगा। और कल जो मैंने थ्योरी दिया था उसी पर आज दोनों हिसाब मैं आपको भेज रहा हूँ। तो जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए बी बी बराबर बी ए प्लस 1 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो देखिए, पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि संबंध बन क्या सकता है। यहां हम पाते हैं कि आर बराबर ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। तो आर क्या क्या बन सकता है बच्चों? तो एक तो आपका बन जाएगा 1 2। अब कहेगा 1 2 कैसे आप लिखे सर जी? तो बी जो है वो ए से अधिक होना चाहिए। फिर आपका मिलेगा 2 3 3 4 4 5 6। तो ये आपका संबंध जो दिया हुआ है, जो शर्त आपका फॉलो कर रहा है उसके अनुसार ये मिलेगा। अब आपको पहला में क्या पता करना है? स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए आपको गुरुजी बताए हैं, स्वतुल्य संबंध के लिए ए इंटू ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। तो ये आपने देखा है। अब यहां आपको क्या मिल रहा है कि 1 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 3 4 मिल रहा है। ये कभी इसके बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो आपका जो है 1 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 2 जो है वो रिलेशन में 1 2 आपका जो है, चूंकि 1 1 होना चाहिए था। अगर ये 1 है तो अगला भी 1 होगा। ए मिल रहा है तो 1 1 जो है इसमें नहीं बिलोंग करेगा आपका। 1 2 भी बिलोंग नहीं करेगा। 2 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। डज नॉट बिलोंग टू आर कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है। कहीं भी आपको है, चूंकि आपको क्या दिया हुआ है? ए, तो अगला होना चाहिए ए प्लस 1। ये कभी भी आपको बराबर नहीं होगा। ए और ए प्लस 1 कभी आपस में बराबर होगा नहीं है। इसलिए यह संबंध संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग, क्यों नहीं होगा भाई? तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। और ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है। क्योंकि ये यहां है b बराबर a प्लस 1, यानी b का मान जब भी होगा तो a प्लस 1 होगा, यानी उससे एक ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। फिर देखिए, सम्मित होने के लिए, संबंध होने के लिए, समित संबंध के लिए भी आपको हम बताए हुए हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। लेकिन यहां आपको क्या मिला गया? 1 2 तो बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह संबंध
यह संबंध सम्मित नहीं है। अब देखिए, संक्रामक होने के लिए संक्रामक संबंध के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ आपको ऐसा मिल ही नहीं रहा है। 1 2 है, यहाँ आपको 1 2 मिल रहा है, 2 3 भी मिल रहा है, लेकिन 1 3 नहीं मिल रहा है। 1 2 आपको मिल रहा है, 2 3 भी मिल रहा है, लेकिन 1 3 does not belongs to R। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। देखिए, इस तरह भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, लगेगा कि जैसे तीनों होगा, लेकिन तीनों नहीं हुआ, तो ऐसा आपको कभी कभी दे देगा। चूंकि स्टार्ट में लिख दिया जांच कीजिए कि संक्रामक है, तो देख रहे हैं यहाँ तीनों के तीनों नहीं है, तो ऐसा एग्जाम में कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा। आप लोग कंफ्यूज ना होंगे, जानबूझ के मैंने ऐसा सवाल आपको दिया है। खैर, पहचान आपको याद रखना है कि स्वतुल्य के लिए ए ए दोनों बराबर होना चाहिए, सम्मित के लिए अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, और संक्रामक के लिए अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह कहलाएगा संक्रामक संबंध, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको भी लिख लीजिए। और ईश्वर ने चाहा अगर इस चैप्टर से आएगा तो ये दोनों ही आएगा, और इसके अगला मैं आपको और भी भेजूंगा। संबंध, रिलेशन और फंक्शन का पहला लेसन से लगभग मैं समझता हूँ ये दोनों सवाल आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर मैं दूसरा लेसन का 4 थ्योरी और है जो मैं इसके बाद आपको भेजूंगा अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।